हमने इस चैनल पे कई टाइप के कॉलेज रिव्यूज बनाए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड कुछ ओवरहेड कॉलेजेस भी। लेकिन आज तक हमने इस चैनल पे एक भी कैंपस टूर नहीं किया। रीजन, जो भी कॉलेज बुलाता है हमको, वो चाहता है कि हमारे बारे में आओ, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो, कोई नेगेटिव नहीं, कोई कॉन्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छी बातें। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कॉलेज है जिसने हमको अलाउ किया प्रोज के साथ साथ कॉन्स के लिए भी, कि भैया जो जैसा है सिर्फ वैसा दिखाओ, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं। और इसी का हमने पूरा फायदा उठाया। हमने स्टूडेंट का इन्वेस्टिगेशन तक कर दिया हिडन कैमरा के साथ, एंड जो चीजें सामने आई तुम्हें डेफिनेटली जाननी चाहिए। इतना आइडिया तो है कि जब हम कैंपस में विजिट करते हैं ना, तो सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखती हैं। स्केलर को लेके अभी तक हमने सिर्फ ऑनलाइन देखा है, बट इस वीडियो में हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग, टेक एंड स्टार्टअप को लेके जो हाइप है, ये एक्चुअल में है या सिर्फ बज़ है। तो शुरू करते हैं हमारे चैनल के पहले कैंपस टूर रिव्यू से, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे कैंपस में एंटर होते ही सबसे पहले हमने चेक किया इनका क्लासरूम। बाय द वे यहाँ पे हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, अश्मित एंड मनन, जो कि बेसिकली कैंपस टूर में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई क्लासरूम है इनका। तो यार क्लासरूम तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा बना रखा है। डाउनलाइट्स देख के ना मेरे को जिम की याद आ रही। काफ़ी बड़ा है ये। एक बात बताओ, तुम लोग को यहाँ इतनी पीछे से दिखता भी है? हाँ, मतलब दिख जाता है। 3 प्रोजेक्टर्स है, 2 टीवी है, और ऊपर से हम लोग को ना डैशबोर्ड एक्सेस मिला है। तो हर लैपटॉप, सबके पास लैपटॉप तो हो गई, तो वो लैपटॉप पे वो लाइव भी रिकॉर्ड दिखता है। तो जो भी सर पढ़ाते हैं वो लाइव दिख जाता है, एंड उसके बाद वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। फ्रंट बेंचर है बैक बेंचर है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है जहाँ बोर्ड पे। मैं तो बैक बेंचर हूँ। लेट्स गो। तो नो डाउट यहाँ पे ना क्लासरूम्स इनके काफी मॉडर्न एंड काफी बड़े थे। मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई इतने बड़े क्लासरूम्स हैं, जो स्टूडेंट्स पीछे बैठेंगे उनको कितना ही समझेगा। बट यहाँ पे इन्होंने पीछे वालों के लिए एलईडीज वगैरह लगा रखी है। लैपटॉप पे भी आप लाइव क्लासेस देख सकते हो, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होते ये फीचर्स तो डेफिनेटली भाई इतना बड़ा क्लासरूम है, पीछे वालों को तो नहीं दिखता। अब इससे पहले हम इनोवेशन लैब की तरफ यहाँ पे बढ़े। यहाँ पे स्केलर के बारे में क्या तुम्हारा जानना जरूरी है। स्केलर एक नेक्स्ट जेन कॉलेज है जिसका मेनली फोकस है कंप्यूटर साइंस एंड एआई पे। इसका अपना रेसिडेंशियल कैंपस है जो कि आपको बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मिलता है। जब आपने विजिट किया कैंपस, तो आसपास पूरा कॉर्पोरेट, स्टार्टअप एंड कंपनीज वाला कल्चर ही देखने को मिला। और क्या मिला? बहुत सारा ट्रैफिक। यहाँ पे इन्होंने इनोवेशन लैब काफी फ्यूचरिस्टिक सा बना रखा था। हर जगह किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। बट यहाँ पे टाइम के चलते हम कुछ ही प्रोजेक्ट्स को कवर कर पाए। पहला था यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट। Hey, ऋतिक, Aditya. प्लीज टेल मी व्हाट यू वर्किंग ऑन। So I've been interning at Species AI the last 6 months. We're a humanoids company, and this is P0 of the robot that we're building. So you can see that this is constructed just like a human with the similar kind of joints. You know, this is your elbow, this is your shoulder, a 5-fingered hand. So it can serve in any place that any normal human can. तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्स स्पीसीज में इंटर्न थे, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पे काम कर रहे थे। सेकंड प्रोजेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग था, जहाँ हम मिले कृष्णा से। ये यूनिक प्रोजेक्ट था काफी, लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार हॉकी पकड़ी है, तो भाई जज मत करना। ऐसे ही एक एक करके हमने और लैब्स चेक किए। हर जगह देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, 3D प्रिंटर्स पड़े हुए थे। देन चेक की हमने रोबो सॉकर कार, जो कि दिखने में बहुत बेसिक थी, लेकिन ये काफी फास्ट रहती है। हाउ मच दिस कॉस्ट? So the entire thing would be 3K at most. Just 3K? Yeah, including all the filament, the tires, everything would cost 3K. There's ICPC on your t-shirt. What's this? Oh yeah, so that's a separate thing. So ICPC is an intercollegiate programming competition, right? So it's like the largest programming competition in the world, right? And usually it happens in 3 different sites. There's the Amrita site, there's the Coimbatore site, and there's the Chennai site. Actually, it's a team event. So there's a team of 3 people, and there's one more teammate that we have who's currently not present. So the 3 of us qualified for ICPC. Nice. Crazy, right? Crazy. Yeah. यहाँ पे भी कुछ है भाई क्रेजी सा। What's this भाई? अब यहाँ पे बैठा तो मैं काफी एक्साइटमेंट में, गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्टिंग में ठीक था, देन भाई गाड़ी अपने आप चलने लगी। कुछ तो अपडेट करना बाकी था, इन्होंने बताया, लेकिन मजा आया। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने देखा वो काफी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड था। एक वॉच थी जो कि एल्डरली लोगों के लिए डिजाइन की थी इन्होंने। अगर कोई एल्डरली पर्सन गिर जाते हैं तो ये वॉच ऑटोमेटिकली फॉल्ट डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद ये फैमिली मेंबर को या फिर जो भी इमरजेंसी नंबर आपने सेव कर रखा है, उनको ये ऑटोमेटिक SMS कर देती है, ताकि इंस्टेंट हेल्प यहाँ पे अपने को मिल सके। ये अब तक का सबसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मुझे लगा। एक ऐसी वॉच जो कि साइलेंट गार्जियन की तरह काम करती है। यहाँ पे हमने एक और प्रोजेक्ट देखा जो कि बनाया है तुषार ने। ये सेकंड ईयर स्टूडेंट है यहाँ पे। इन्होंने परसीवियर नाम का एक AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस बनाया है, जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को ऑब्जेक्ट्स, फेसेस और सराउंडिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है थ्रू वॉइसेस एंड वाइब्रेशन अलर्ट्स। और यहीं पे तुषार ने सैमसंग नेशनल कंपटीशन भी जीता है, जिसमें इन्हें 25 लाख का ग्रांट मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये तो था थोड़ा टेक वाला पार्ट। मैं देख रहा था कैंपस में भाई जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कोर्ट है, वो सब कहाँ है। तो अगेन हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी का यहाँ पे टूर लिया। अभी हम लोग ने स्केलर की स्पोर्ट्स फैसिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सो फर्स्ट ये हमारा मल्टीपर्पज टर्फ है क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए, एंड देन वी हैव द वॉलीबॉल कोर्ट,
यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद गर्ल्स के लिए थ्रो बॉल भी होता है कंपटीशन, एंड उस साइड एज यू कैन सी वहाँ पे हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है. दिस एरिया दैट वी आर वॉकिंग इज अ जनरल एरिया. सो कुछ इवेंट होता है कॉलेज का तो स्टेजेस सेटअप होते हैं, मे बी बच्चों को वॉक करनी है या फिर बैडमिंटन या छोटा कुछ स्पोर्ट खेलना है नॉट कॉम्पिटिटिवली, सो दे कैन कम ओवर हियर. सफिशिएंट लगता है तुमको कि हाँ 2-3 कोर्ट्स हैं कि बस काम चल रहा है? हाँ मतलब टेक कॉलेज सोच के आए थे तो इसलिए काफ़ी अच्छा ही लगता है. ऐसा तो है नहीं कुछ मिस आउट कर रहे हैं. अब यहाँ पे तुम लोग टेक कॉलेज इसको सोच के जा रहे हो, नो डाउट इतने कोर्स में भी तुम्हारा काम चल जाएगा. लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि भाई कॉलेज में जाके मुझे प्रॉपर स्पोर्ट्स में घुसना है या फिर स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है, तो शायद आपको यहाँ पे मजा नहीं आएगा. क्योंकि आप देखते हो भाई 300-400 एकड़ वाले जो कैंपस होते हैं उनमें प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं. अगर वो सोच के आप यहाँ पे आते हो तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है. अब यहाँ पे हमने पूरा कैंपस देख लिया था. जो 2 स्टूडेंट स्टार्टिंग से थे मेरे साथ जो मुझे कैंपस दिखा रहे थे, लास्ट में सब मेन कैमरा साइड करके मैंने इनसे नॉर्मली बात करना स्टार्ट किया एंड ये मेरे साथ काफी ओपन अप हो गए. और इसी का हमने थोड़ा सा फायदा उठाया, एक छुपके से हिडन कैमरा फंसाया एंड ट्राई किया यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा पता चल पाए. मेरे को एक बात बताओ कि अभी ना सब लोग बैंगलोर आईटी हब बहुत करते हैं. लाइक इवन मैं भी कई बार ऐसा बताता हूँ कि लोकेशन बहुत मैटर करती है. बट स्टूडेंट्स का क्या थॉट है इस पर? तुम लोगों को लगता है कि बैंगलोर में रह के तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या एक्चुअल में तुम्हें कुछ ऐसा ग्रोथ या फिर एक्सपोजर मिल रहा है कि सब हवा है? मतलब मेरे हिसाब से तो लाइक कि एक्सपोजर मिलता है जस्ट बिकॉज कि स्टार्टअप हब है ना, तो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे और एक्सेसिबल ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि अगर स्टार्टअप वगैरह जब अगर आप अप्लाई करते हो ना स्टार्टअप, तो उनको मोस्टली रिमोट चलता नहीं है, तो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं. तो ऑफलाइन जाना यहाँ पे कम्यूटेबल है तो वो ज़्यादा बेटर है. यहाँ पे जो डिग्री है बीटेक तो दे नहीं रहे तुमको ये लोग, ठीक है? तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि बीटेक होनी चाहिए, बीएससी दे रहे हैं और वो भी अपने खुद के कॉलेज की नहीं है? लाइक यहाँ पे कौन से ऑप्शन है तुम्हारे पास? अभी फॉर द कमिंग बैच 2 ऑप्शंस है. एक तो आईआईटी मद्रास का बीएस डेटा साइंस वाला प्रोग्राम है एंड सेकंड इज बिट्स पिलानी का बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस. ओके, तो तुम लोगों ने कौन सा चूज़ किया? हम लोग के टाइम पे सिर्फ एक ही अवेलेबल था, बिट्स ही अवेलेबल था, तो हमें बिट्स ही दोनों का था. बिट्स बीएससी. अभी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या तुम सजेस्ट करोगे? कौन सा ईजी पड़ता है? आई मीन आईआईटी का हमने देखा है फ्रेंड्स के थ्रू और जूनियर्स के थ्रू जो नए आए हैं. आईआईटी का इज ऑन द टफर साइड, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है उन्हें. अच्छा. मतलब एक हफ्ते पहले हम लॉक इन कर जाते हैं वो लोग. हमारा थोड़ा फिर भी रिलैक्स्ड है, ओपन बुक एग्जाम होती है. अच्छा, तो बिट्स प्लानी थोड़ा चिल है. हाँ बिट्स प्लान थोड़ा चले क्योंकि ब्रांड नेम तो उसका भी है ही. ब्रांड तो दोनों का, बिट्स Yeah. प्लानी आईआईटी दोनों का. तो ये डिग्री तुमको कोई दिक्कत नहीं है बीएससी से? मेरे को मांग में अगर प्लेस होना है? नहीं मैंग में तो नहीं आती है. मैंग में वो लोग बीटेक नहीं लिखते, वो लोग हमेशा बैचलर्स ही लिखते हैं. अच्छा, ओके. तुम लोगों ने जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम बीएससी एंड बीटेक का कुछ? मतलब मेरी तो ऑन कैंपस थी पर उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ थी नहीं, और जो मेरी ऑफ कैंपस एक लगी थी. क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइक अगर अप्लाई करना तो? वो डिपेंड करता है रोल पे. तो पहली वाली मेरी मशीन लर्निंग रोल था. तो मशीन लर्निंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लाइब्रेरीज हो गई, कुछ टेक्निक्स हो गई और कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए. उसके अलावा सीजी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि 7.5, 7, वो कंपनी टू कंपनी होता है. वैसा था जो था. तो ऐसा तुम्हें फील हुआ है कि भाई बीएससी डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्रेजी. भाई मैं ना यहाँ पे बहुत देर से कैंपस में ही हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि मैं कैंपस में आया हूँ, ठीक है? तो मुझे इतना आइडिया तो है कि जब हम कैंपस में विजिट करते हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं, ठीक है? मैं बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ तो ऐसा मिले. मैं तुम्हें ना कैमरा रिवर्स करके एक बंदा दिखा रहा हूँ. ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 घंटे हो गए हैं एंड वो लैब में बैठा हुआ है एंड इट्स लाइक कि वो तब से बैठा है भाई, तब से अपने काम में लगा हुआ है. उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है? मैंने बहुत बार देख लिया कि ये जब मैं आता हूँ लैब में तभी यहाँ पे है कि पूरे टाइम रहता है. मैं देख रहा हूँ लाइक कि जानबूझ के तो नहीं बैठा है या फिर दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि बहुत देर से बैठा है एंड ऑल. मैं कैमरा घुमा के तुमको बताता हूँ कि वो बंदा कौन है. रोबोटिक्स वगैरह का कुछ तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बताता हूँ. तो भाई ये वो बंदा है, ठीक है? ये बहुत टाइम से सेम जगह पे बैठा है. ये हमने भी यहाँ पे डेमो भी लिया था. ये कम से कम 4-5 घंटे से भाई सेम जगह पे है. और यहाँ पे भी तुम जो लोग देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी भाई ये लगे हुए हैं, अपना चिल कर रहे हैं, मस्त बना रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर. मतलब ना इनकी क्लासेस हो रखी हैं, इन्होंने क्लासेस वगैरह करके अपनी, और अब ये लोग लैब्स में बैठ के और कर रहे हैं अपना, मतलब काम भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं. तो मेरे को ना थोड़ी ये चीज़ सही लगी. तो इसका अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल जो चीज़ समझ में आ रही है, भाई तुम्हारे अंदर कीड़ा है ना, ठीक है? तो तुम्हारे लिए जगह है, ठीक है? अगर कीड़ा है तुम्हारे अंदर कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग बस बैठ के और अपना कर रहे हो, तुमको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है और वो चीज़ ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? तो तुम वहाँ बैठ कर अपना करते रहोगे भाई. और ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं बोलूँगा सभी लोग कर रहे हैं ये चीज़, अपने अपने में रहते हैं. कोई मस्ती कर रहा है, कोई क्लास बंक करके घूम रहा है,
ठीक है, कोई हमको कैंपस दिखा रहा है, क्लास में किसी और से प्रॉक्सी लगवा रहा है, सब है, ठीक है। बट ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे, मतलब तुम्हारे अंदर जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कीड़ा भर रखा है तो है, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगी, इसलिए मैं रैंडम कैमरा उठा के तुम लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक जो चीजें थी वो हमने देख ली थी। मेन आपका कंसर्न रहता है प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप को लेके, तो मैंने आप पहले तो बच्चों से ही पूछ लिया। मेरे को ये बताओ कि प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। लाइक अभी तक तो स्केलर के प्लेसमेंट्स यहाँ तक लगे नहीं, कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है। आई गेस 3rd ईयर में ना, नेक्स्ट ईयर तेरा बैच निकलेगा, तो प्लेसमेंट्स का कंप्लीट भी अभी आने स्टार्ट हुई नहीं है, ड्राइव स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो प्लेसमेंट से बताते हैं ऑनलाइन जो वेबसाइट पे, तो वो काहे के हैं, वो स्केलर अकेडमी के हैं। एक तो पहले जो दिखाते थे वो स्किलर अकेडमी के जो कोर्स है ना 1-2 ईयर्स का जो ऑनलाइन कोर्स होता है उसके थे। अभी जो नया डेटा भी डाला हुआ है इंटर्नशिप सीजन का, तो हमारा जो बैच है फर्स्ट बैच, हमारा एक इंटर्नशिप सीजन हो गया है 6 मंथ लॉन्ग, तो उसका भी डेटा आ चुका है इनके पास, जिसके एवरेज स्टाइपेंड 30-35,000 है कुछ एवरेज पूरे बैच का ड्यूरिंग दैट सीजन। तो वो डेटा भी पब्लिश्ड है ऑनलाइन उस वेबसाइट पे। तो प्लेसमेंट्स का ना यहाँ अभी कुछ ऐसे पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एक बैच पास आउट होगा तब प्रॉपर प्लेसमेंट्स पता चलेंगे कि कितने बच्चे प्लेस्ड हैं, कितनों ने कितने का पैकेज उठाया है, एवरेज मीडियन क्या है, नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह का कुछ डेटा रखा है, मैं फ्लैश कर दूंगा, तो वो आप देख लेना। अराउंड 90 के ऊपर % स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप यहाँ पे मिल रखी है। कितने % स्टूडेंट्स है? 96% पे राउंड था। 96 ही था। पेड थी सबको? हाँ सारी पेड नहीं होती तो डेटा में नहीं डालता। हाँ सबका ही पेड से। हाँ और चलो ठीक। और भी डिटेल्ड इंटर्नशिप रिपोर्ट्स तो मैं इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। अब यहाँ पे हम इनोवेशन लैब से निकल ही रहे थे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्लास छूटी थी, तो मैंने सोचा स्केलर की कुछ अच्छी और बुरी चीजें पूछ ही लेता हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम? दर्शना, इशिता। मुझे ये बताओ एक अच्छी चीज़ स्केलर की और एक सबसे बुरी चीज़। स्केलर की अच्छी चीज़ करिकुलम एंड नेटवर्किंग सपोर्ट जो वो स्टूडेंट स्टार्टअप्स को दिखाते हैं एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट दे गिव फॉर द स्टूडेंट स्टार्टअप्स। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग ये है कि सिंस न्यू कॉलेज है तो वी गेट टू मेक द क्लब्स एंड कमिटीज, so we get that liberty to do things first hand. बेस्ट थिंग आई वुड से दैट हमने खुद साथ में मिलके हमारी एक स्टार्टअप स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर में, जैसे ग्रेडोनिक्स थी। इट्स लाइक टीचर्स के लिए हमने एक स्टार्टअप बनाया था जो कि टीचर्स मैनुअली पेपर चेक करते हैं, सो वी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें एक स्टेज मिला, वी इवन पिच्ड एंड वी हमें 50,000 लाइक ये भी मिला था। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप कल्चर और मतलब बैंगलोर से मतलब जो रियल लाइफ है उससे काफ़ी रिलेटेबल है। फ्रीडम टू डेवलप योर ओन स्टफ एक बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हमें अगर कुछ मैं चाहता हूँ करना तो सपोर्ट मिलता है इकोसिस्टम से कि एग्जाम्शन वगैरह मिल जाए क्लासेस वगैरह से, या फिर प्रोजेक्ट्स में कोई हेल्प चाहिए मेंटरशिप के लिए, तो फैकल्टीज हमेशा रहते हैं रेडी कि बियॉन्ड टॉपिक भी कुछ पूछो तो वो है हेल्प करने के लिए रेडी। कॉलेज की बढ़िया बात वही है कि जो चीज़ें चाहिए वो जल्दी मिल जाती है क्योंकि कम बच्चे हैं, तो एग्जाम्शन चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए तो वो आसानी से मिल जाती है, वो एक अच्छी चीज़ है। And बुरी मे बी फूड एंड छोटा कैंपस। एंड बुरा चीज़ इज अगेन फूड, एग्रीइंग टू हर। कौन कैंपस बहुत छोटा है। इसके अलावा बताओ ना, सब लोगों का सेम कौन है क्या कुछ इसके अलावा? इसके अलावा अटेंडेंस कितनी है? अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है काफ़ी, 80% है। 80%? हाँ बाप रे, 70-65 हो गया नहीं चलेगा? नहीं तो क्या है? तो Exams- ग्रेड ड्रॉप हो जाता है। शिट, तो तुम लोग प्रॉक्सी लगाते हो, ये बता सकते हो? लग जाती है ना? हाँ ठीक है, प्रॉक्सी लग सकती है गाइस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस को लेके कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। हाँ, जैसे बहुत मैनेज नहीं हो पाता। हाँ मैनेज नहीं हो पाता है। वुड से कौन ये कह सकते हैं कि फीस थोड़ी ज़्यादा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती सबको, स्कॉलरशिप मिलती है बट मतलब सबको नहीं मिल पाती सबको नहीं। हाँ। कौन सी है कि थोड़ा कैंपस छोटा है, मतलब कहीं जाने की जगह नहीं है। भाई कैंपस सबको छोटा लग रहा है भाई। उसके अलावा कुछ बताओ, लाइक जो एक्चुअल में लगता है कि हाँ ये चीज़ होती तो मज़ा आता, या फिर ये चीज़ होती तो शायद थोड़ा और बेटर होता। और बेटर हो सकती थी अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा और कोई ब्रांचेस अगर इंट्रोड्यूस होते, क्योंकि बहुत कुछ है जो अगर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को करना है उसके लिए हार्डवेयर आना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, उनके कुछ अगर सेगमेंट्स होती विद दिस एग्जिस्टिंग करिकुलम देन अभी टेक पे पूरा फोकस है। अभी तो टेक पे ही ज़्यादा फोकस। इसके अलावा कुछ? मैं भाई एकदम जा रहा हूँ, मुझे चाहिए भाई कौन सा। ओवरऑल मैं सबके आंसर समराइज करूं तो स्केलर को लेके जो अच्छी चीज़ है, तो ये लोग बोलते हैं कि कॉलेज तुम्हें सपोर्ट करता है अगर तुम्हें स्टार्टअप या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही बोल रहे हैं। कॉन्स में भाई इन सब का एक ही जवाब है कि भाई कैंपस बहुत छोटा है, जो कि मैं खुद गया हूँ तो मुझे भी वो चीज़ फील हुई है।
ठीक है, आप भी शायद जाओगे तो थोड़ा छोटा फील होगा। एंड फूड को लेके भी कहीं कहीं पे लोगों ने बोला कि खाना थोड़ा सा और बेटर हो जाता तो मजे आ जाते। तो मतलब आई थिंक सो 700 इश की कैपेसिटी है और कॉलेज में 1300 इश बच्चे हैं कुछ। तो मैथ्स में यार तुम्हारा जो ये है काउंटर्स लगते हैं तो खाना कैसा मिलता है? हाँ मतलब ओके है, नॉर्मल कॉलेज फूड जो होता है। मतलब खा सकते हो डेली? अरे कॉलेज फूड तो ऐसे ही होता है, मतलब नहीं मन करता रोज खाने का तो वो वाला खाना। बोर हो जाते हैं। हाँ, बाकी क्वालिटी में इशू है नहीं? क्वालिटी में पहले हुआ करता था पर अब तो 3 वेंडर है तो कंपटीशन से ही क्वालिटी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर लेती है एंड मुझे एक फैकल्टी दिखाई दी है, तो मैंने उनसे करिकुलम को लेके थोड़ी सी बातें की। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ श्रुति मैम है, इनसे कुछ करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जो फर्स्ट ईयर में अप्रोच फॉलो होती है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, स्केलर में क्या डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं? आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि करिकुलम इंडस्ट्री से हमेशा अलाइंड होना चाहिए, विच मीन्स कि अभी जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है एजेंटिक AI एट्सेट्रा, वो सारी आप वही चीज़ें पढ़ाओ राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारी करिकुलम डिज़ाइन ऐसे होती है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके फाउंडेशनल कोर्सेज कवर होते हैं विच आर ऑन DSA हो गया, फंडामेंटल मैथ के कॉन्सेप्ट्स, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा, वेब डेवलपमेंट के डीपर कोर्सेज, क्लासिकल मशीन लर्निंग, एडवांस मशीन लर्निंग। सो ये सारे हम फाउंडेशन कोर्सेज में करते हैं। देन व्हेन यू गो टू थर्ड ईयर आप स्पेशलाइजेशन ट्रैक में चले जाते हैं। स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स आर ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग विच इज़ मोर टुवर्ड्स क्वांट रोल्स। एंड फोर्थ ईयर में आपका इंडस्ट्री इमर्शन होता है। इंडस्ट्री इमर्शन मतलब आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, या तो इंटरनली इनोवेशन लैब में जो हमारा एक यूनिक इकोसिस्टम है, एंड दूसरा आप एक्सटर्नली इंटर्नशिप्स में भी काम कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में होगा। सो करिकुलम आप ये क्या डिफरेंस ला रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपको एक जेनरिक साइंसेस के कोर्सेज करने की जगह यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कोर्सेज, गो टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, एंड फिर आप फाइनली उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये अब ट्रेडिशनल कॉलेज से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज ट्रेडिशनल कॉलेज में काफ़ी टाइम से सेमी करिकुलम आ रहा है, चाहे दुनिया कितनी भी AI में आगे निकल गई हो। तो हमारा करिकुलम उस फीडबैक लूप को कंप्लीट करता है कि आपकी जो इंडस्ट्री में चल रही है वही आप पढ़ाइए, ताकि आप जब ग्रेजुएट कर रहे हो तब ऑलरेडी आप एक ईयर 1 इंजीनियर की तरह रेडी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी जितने भी हम कॉलेजेस देखते हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में वही PCM चलता है, अननेसेसरी वर्कशॉप्स हो रही हैं जिसमें लाइफ में आगे चल के कोई लेना देना नहीं है। लिजिट मैंने भी जब कॉलेज में था तो मैंने फर्स्ट ईयर में सारी वर्कशॉप्स करी, 8-8 घंटे दिए एंड असाइनमेंट्स किए हैं बैठ के कॉपी पेस्ट। तो हाँ, ये चेंज बहुत जरूरी है। श्रुति मैम से बात करके यही समझ में आया, यहाँ का करिकुलम एंड फैकल्टी दोनों ट्रेडिशनल कॉलेज से काफी अलग है, क्योंकि फैकल्टी भी यहाँ आपके गूगल, मेटा जैसी कंपनीज के एक्स इंजीनियर्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो ये हमारा पहला कैंपस टूर था, शायद लास्ट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो डेफिनेटली कुछ चीजें कैंपस में ऐसी थी जो मुझे काफी अच्छी लगी। स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक मुझे काफी अच्छी चीज लगी। एक बंदा ऐसा दिखा जो भाई 4-5 घंटे से सेम जगह पे बैठा था, वो वहाँ से हिला भी नहीं है और वो अपने डेस्कटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा था, और मैं खुद था कि भाई इतने घंटे कोई कैसे बैठ सकता है। तो मेरे लिए वो शॉकिंग था, ठीक है, बट वो वहाँ से दिखा कि उसमें कीड़ा था भाई, इसलिए वो कर रहा था, नहीं तो किसी ने उसको बोला नहीं है करने को। तो ये कुछ चीज़ें थी कि भाई जो क्रेजी लोग होते हैं ना उनके लिए तो ये जगह है। दूसरा था कि वो जो बेंगलोर वाला कल्चर बोलते हैं ना कि भाई स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट जैसा थोड़ा सा वाइब, तो वो हाँ कैंपस के अंदर एंड बाहर दोनों जगह मिलेगा। ये एक मंथली इनोवेशन लैब मीटअप था जहाँ इंक्यूबेटेड एंड स्टूडेंट स्टार्टअप्स साथ में मिलकर नॉलेज एंड लर्निंग्स को शेयर करते थे। एंड यहाँ से काफी नई चीजें ना, अगर तुम बच्चे हो स्टूडेंट हो तो काफी नई चीजें रियल वर्ल्ड के बारे में पता चलती है। तो ये एक प्रकार से बोलूंगा एड ऑन है। अगर तुम बाहर से कहीं से सीख पा रहे हो तो अच्छी चीज है, नहीं सीख पा रहे हो कॉलेज तुमको दे रहा है ये चीज तो ठीक है। ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करें तो काफी लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि सिंपल है, टेक का कीड़ा है, सोच के जा रहे हो कॉलेज में जाके मुझे ना कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली अच्छी जगह हो सकती है। तभी पॉइंट बनता है ज्वाइन करने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं। किसी के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है और किसी के लिए शायद नहीं, वो कौन सी समझेगा। पहला कौन यही है कि कैंपस एक्चुअल में काफी छोटा है। हम भी जब गए तो जो स्पोर्ट फैसिलिटी लगी वो हमें ओकेश लगी, बहुत ज्यादा क्रेजी जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसा कुछ नहीं था। छोटा सा कैंपस था, छोटी सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी। एक बार आप भी देखोगे तो आपको भी समझेगा। नेक्स्ट मुझे ना कैंटीन जो था वो मुझे ओकेश लगा, हेल्थी ऑप्शंस बहुत कम थे। ये बहुत सब्जेक्टिव कौन है, क्योंकि मैं अभी फिटनेस में आ गया हूँ तो भाई मेरे को चाहिए प्रोटीन एंड क्लीन मील्स, बट वो उतनी दिखी नहीं। थोड़ा सा हेक्टिक काफी लोगों के लिए लग सकता है क्योंकि काफी सारी चीजें इवेंट्स और आपकी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, क्लासेस भी, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी, और भी जो चीजें चल रही है कैंपस में उसमें अगर तुम्हें पार्ट लेना है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। ऑल्सो फीस वगैरह देखोगे तो हायर साइड में रहती है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ही जाओ। अगर एनसेट वगैरह क्लियर करते हो, जेईई में अच्छी परसेंटाइल आ रखी है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तब भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ऑल्दो मैं बोलूंगा एकदम से डिसीजन मत बनाओ, इनके कैंपस में एक्चुअल में जाके विजिट करो, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, ये अलाउ करते हैं।
बैंगलोर के आसपास रहते हो, नहीं भी रहते हो और तुम्हारा डिसीजन तुमने बनाया कि स्केलर में जाना है, तो एक बार कैंपस विजिट कर लो, वहाँ का एनवायरमेंट देखो, वहाँ की वाइब देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ की वाइब काफ़ी अलग है भाई। सब में ना एक वो एनर्जी है कि भाई कुछ करना है और वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, स्टार्टअप्स को लेके भी है कुछ ना कुछ। बाहर निकलोगे कैंपस से तो भी तुम्हें वो कॉर्पोरेट और कंपनीज वाला क्राउड दिखेगा, तो एक बार जाके तुम्हें वाइब चेक करनी चाहिए। मुझे काफ़ी अलग लगी वाइब, बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में देखेंगे तो अलग ही लगने वाला है, तो एक बार जाके विजिट करके देख लेना अगर तुमने मन बनाया तो। ये था हमारा पहला कैंपस टूर। नेक्स्ट तुम्हें किसी कॉलेज पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं चाहिए तो वो भी बता देना। ऑल्सो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टूडेंट से भी बात की, फैकल्टी से भी बात की। अगर तुम्हें लगता है कि और थोड़ा सा तुम्हें मेरा पर्सपेक्टिव चाहिए कि भाई मैं क्या जाके सोच रहा हूँ उस कैंपस के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, तुम्हें चाहिए कि भाई कोई बंदा आए ही ना वीडियो में, ना कोई फैकल्टी आए, ना कोई बच्चे हैं, मैं सिर्फ कैमरा लेके मुझे जो दिख रहा है मैं हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, अगर मैं इस टाइप से तुम चाहते हो मैं करूँ तो मुझे बता देना कमेंट में। अगर तुम्हारी हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली हम करेंगे वो। बाकी और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।